आज तेजस्वी का दिल्ली जाना कैंसिल हो चुका है। कल तेजस्वी यादव जाएंगे दिल्ली, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी भी दिल्ली पहुंचेंगी। आज ही बैठक के बाद तेजस्वी यादव जाने वाले थे, लेकिन उनका प्लान कैंसिल हो चुका है, ये जानकारी अब मिल रही है। और बताया जा रहा है कि कल जा सकते हैं लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव कल दिल्ली जा सकते हैं। और आज जाने का जो प्लान था तेजस्वी का, वो फिलहाल कैंसिल हो चुका है। और वहीं महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हो पाया है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच बातचीत अंतिम दौर में है, लेकिन फाइनल फॉर्मूले पर महागठबंधन की गाड़ी अटक गई है। पिछले कुछ घंटों से वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की चुप्पी से कयासों का बाजार भी गर्म हो चुका है। आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। कांग्रेस के हक को, कांग्रेस के रेस्पेक्ट को राहुल गांधी के रहते कोई नहीं छीन सकता। बातें चल रही है निश्चित तौर पर अब देख लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे की सियासत निर्णायक दौर में है। सीट शेयरिंग पर तनातनी के बीच आरजेडी ने कांग्रेस सहित दूसरे सहयोगी दलों को सम्मानजनक सीट देने की पेशकश की है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 8 दलों के बीच सीट बंटवारे का बेसिक फॉर्मूला बनाया है। महागठबंधन की दो बड़ी पार्टी आरजेडी और कांग्रेस को 2020 से कम सीट देने की चर्चा है। हालांकि बातचीत अभी जारी है। इस बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने ये बयान देकर राजनीति गरमा दी है कि कांग्रेस के हक और सम्मान को राहुल गांधी के रहते कोई छीन नहीं सकता। पहले जो आरजेडी थी वो मास आरजेडी थी। भैया कांग्रेस के हक को, कांग्रेस के रेस्पेक्ट को राहुल गांधी के रहते कोई नहीं छीन सकता। हमारा गठबंधन है, सब बातचीत हो गया है। देखिए कुछ सीटों पर बातचीत चल रहा है कि कुछ सीटों पर आपको मालूम होगा कि हमारा भी स्क्रीनिंग हो गया है, सीईसी हो गया है। टैक्ट है, आप धैर्य बनाए रखिए। इंडिया गठबंधन में किसी प्रकार का कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। भले ही कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ये दावा कर रहे हों कि महागठबंधन में सीट बंटवारे पर ऑल इज वेल की स्थिति है, पर पिछले कुछ घंटों से वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की चुप्पी ने कयासों का बाजार गर्म कर दिया है। सियासी गलियारे में ये बातचीत हो रही है कि क्या ये किसी तूफान के आने से पहले वाली खामोशी है, क्योंकि मुकेश सहनी की पार्टी 40 सीटों की डिमांड पर अड़ गई है और वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजाराम बिंद ने दावा कर दिया है कि महागठबंधन में सीट कितनी भी मिले, लड़ेंगे तो 40 सीट पर। आरजेडी और कांग्रेस के बाद विकासशील इंसान पार्टी ने भी उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया तेज कर दी है। बहुत जल्द टिकट बांटने का भी सिलसिला शुरू हो सकता है। रूठने और मनाने की कोशिशों के बीच वाम दल भी मुकेश सहनी के साथ खड़े हो गए हैं। माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने वीआईपी की मांगों का खुलकर समर्थन किया है। कोई इसमें नीचे और ऊपर वाली बात नहीं है। बात है कि इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत कैसे मिले और पूरे बिहार में तमाम जो लोगों की जन आकांक्षा है कि सरकार बदले, उस आकांक्षा को हम लोग कैसे साकार कर सके। महागठबंधन में कभी सीट बंटवारे का बेसिक फॉर्मूला तो कभी 3-3 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला बनती बिगड़ती बातचीत के बीच माना जा रहा है। आरजेडी 137, कांग्रेस 54, वीआईपी 18, सीपीआई एमएल 22, सीपीएम 6 और सीपीआई 4 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। तेजस्वी यादव अपने कोटे से पशुपति पारस की आरएलजेपी को 3 सीट दे सकते हैं, जबकि हेमंत सोरेन के जेएमएम को 2 सीट ऑफर की गई है। हालांकि ये देखना होगा कि महागठबंधन में सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला क्या निकलकर सामने आता है। पटना संवाददाता संजय और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का भी बड़ा बयान सामने आया है। राजेश राम ने कहा कि सीट शेयरिंग का मामला कांग्रेस के लिहाज से लगभग हल हो चुका है और केवल कुछ मुद्दों पर बातचीत हो रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि नामों की लिस्ट लेकर वो दिल्ली भी जाएंगे, जहां पर राहुल गांधी से इस पर अंतिम मुहर लगेगी। 13 अक्टूबर या उससे पहले भी महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मसला सुलझ जाएगा। अभी बहुत अच्छा चल रहा है। कई मुद्दे पर हम लोग लगातार, क्योंकि देखिए 2 चीज़ महत्वपूर्ण समझने वाली बात है कि जब नए परिवार में नए साथी आते हैं तो उनको भी ख्याल रखना परिवार का, बड़े परिवार को दायित्व बनता है। तो हम लोग उस परिवार के सदस्य हैं जो इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं,
सीट शेयरिंग पर हमारी सारी मुद्दे आगे बढ़ी है। कुछ मुद्दे जो थोड़ा सा सुलझाना है, जो सुलझ चुका है। अब क्या है कि इस बीच में कई लीडर अपने अपने कुछ खास वजहों से दिल्ली हैं और वहाँ से बात होगी। इसके बाद दिन आएंगे तो हम लोग बैठ कर क्लियर कर लेंगे। 11 अक्टूबर की तारीख है, 13 अक्टूबर तक फाइनल हो जाएगा। बहुत जल्दी, उसके पहले भी हो सकता है। देखिए, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान लगातार जारी है। मुकेश सहनी की वीआईपी ने दावा किया कि महागठबंधन के सीट शेयरिंग का अंतिम फैसला दिल्ली से तय होगा और इसके लिए महागठबंधन के बड़े नेता दिल्ली गए हैं। वीआईपी प्रवक्ता ने दावा किया कि महागठबंधन में तकरार जैसी स्थिति नहीं, सीट शेयरिंग का मामला बस 1-2 दिनों में साफ हो जाएगा। नहीं, वीआईपी से क्यों नाराजगी है कांग्रेस की, और वीआईपी कितनी सीटें मांग रहा है? नाराजगी है? आप एक भी बाइट दिखा दीजिए कि कांग्रेस पार्टी से नाराजगी है। आज सुबह ही हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी से हमारे आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी की बात हुई है। हम साक्ष्य, हम देखे हैं, बात कर रहे थे 18 आज सुबह बात किए हैं 9-10 साढ़े 9 बजे। तो कहाँ से हो रहा है भाई? राहुल गांधी से बड़ा कोई नहीं ना है जी कांग्रेस में। चिट्ठी से सब कुछ होता है। सवाल यही ना है कि मुकेश सहनी को राहुल गांधी से बात करने की नौबत क्यों आन पड़ी? वो पिछले 1 महीना में रोज बात करते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कब तक सुलझ जाएगा ये मामला? सब सुलझ जाएगा, परसों तक सब सुलझ जाएगा। परसों? आज 11 है। हाँ, परसों 13 अक्टूबर को घोषणा हो जाएगी। अरे परसों तक आप 99.9% समझिए कि परसों तक सब सुलझा हुआ है, खाली उसमें शेष नेतृत्व की मोहर लगना है, तो मोहर लग जाएगा। देवज्योति, राष्ट्रीय प्रवक्ता वीआईपी, इनका कहना है कि 13 अक्टूबर की वह तारीख होगी जब सीट शेयरिंग का मसला जो है वो महागठबंधन में सुलझ जाएगा। हालांकि इस बीच खबर ये भी आ रही है कि महागठबंधन के जो बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य, ये सभी दिल्ली जाएंगे, राहुल गांधी से मुलाकात होगी और अंतिम मुहर भी अब दिल्ली में ही लगेगी। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना।